जब पहली बार ऐसा हुआ कि वृंदावन से दिल्ली की नहीं, दिल्ली से वृंदावन की यात्रा हुई, पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म सत्ता राज सत्ता की ओर अग्रसर नहीं हुई, जब राज सत्ता ने धर्म सत्ता की ओर रुख किया और ये दिखाया कि राज सत्ता बड़ी नहीं है, धर्म की सत्ता बड़ी है। और वृंदावन बांके बिहारी लाल के लिए इंद्रप्रस्थ जो देश की राजधानी है, देश की ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां से पूज्य सरकार सभी सनातनियों को लेकर श्री बिहारी जी की शरण में लेकर गए और ये दिखाया कि जब तक गुरुओं के, जब तक प्रभु के, जब तक भगवान के सानिध्य में राजनेता विराजमान नहीं होंगे, तब तक सनातन का पुनर्जागरण नहीं होगा। वो जो योगी चला वो नंगे पांव जा रहा था। हमारे पूज्य बालक योगेश्वर जी महाराज विराजे हैं। पूज्य महाराज जी ओरछा में विराजमान थे समापन में। पीड़ा कैसी रही होगी, फफोले कैसे पड़े, वो जो कष्ट था, रास्ते में जो पट्टियां बांधी जाती थी और उसकी पुनरावृत्ति नहीं महाराज जी, उसका भी उत्थान का पुनर्जागरण था। जब वृंदावन में विश्राम के दिवस लाखों लाखों सनातनियों की आंखों में आंसू थे, जब उनके सामने हर संत, हर कथावाचक, हर सनातनी ये चर्चा कर रहा था कि सरकार के चरणों में फफोले कितने बड़े हुए हैं, छाले कितने बड़े हुए हैं, उनमें से रक्त और पीप निकल रहा है। आज हम लोग जन्म दिवस मनाने के लिए आज एकत्रित तो हुए, लेकिन जरा सोचें कि हम जन्म दिवस किसका मना रहे हैं? किसी अपने व्यक्ति का नहीं, केवल अपनत्व के नाते हम यहाँ नहीं आए, हम आत्मीयता के नाते यहाँ नहीं आए। सनातनियों, हम आज इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम जागने तो आए हैं, लेकिन हमको जगाने वाला भी अब दुनिया में भगवान की कृपा से आज उपस्थित हो चुका है। अगर आज पूज्य सरकार नहीं होते, आज से 7-8 साल पहले की स्थिति देख लीजिए, और उस प्रकार जो सनातन का पुनर्जागरण आज संभव हुआ, जिस प्रकार से सनातनी चेतना में जागे हैं, ऐसा संभव क्या आज से 7-8 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था महाराज जी? और क्या कारण है? अभी हम वृंदावन से आ रहे थे सरकार, तो रास्ते में हमने देखा कि जहां देखो वहां आपके बैनर लगे थे, होर्डिंग्स लगे हुए थे। एक 27-28 साल का युवा इस तरह से सनातनियों की चेतना को झकझोर देता है, इस तरह से हमारे अंतर मन को जागृत कर देता है कि सबसे बड़ा तो मैं कहूंगा कि बंगाल में, पश्चिम बंग में, जहां प्रवचन संभव नहीं था, जहां कथा वार्ता संभव नहीं थी, और जहां से सबसे ज्यादा गायों का कटान होता था, जहां नदी में फेंक दी जाती थी गाय और उनको बांग्लादेश भेज दिया जाता था कटने के लिए, हमारे कसाई, उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, उस पश्चिम बंगाल की धरती को आज जागरण मिला है, आज वास्तव में महाकाली की शक्ति प्राप्त हुई है। तो उसमें सबसे बड़ी चेतना जिसने काम किया, गांव गांव पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की चेतना ने, इनके प्रवचनों ने और इनकी दोनों यात्राओं का प्रतिफल है कि आप पश्चिम बंगाल में हम लोग राष्ट्रवादी सरकार का दर्शन कर पा रहे हैं। हम लोग ये जन्मोत्सव मनाने आए हैं, सरकार को आभार व्यक्त करने आए हैं, पूज्य शास्त्री जी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में ब्रजवासी आए, भैया रोहित जी ने बुलाया और सभी ब्रजवासी दौड़े आए। क्यों दौड़े आए? इसमें महाराज जी हमारा आपका किसका क्या स्वार्थ है? हम सबका ये स्वार्थ है, किसी तरह से सनातन किसी एक नेतृत्व में एकत्रित तो हो रहा है, नहीं तो हम लोग बिखरे हुए थे। किस तरह बिखरे हुए थे शास्त्री जी? जैसे बूंदी के दाने होते हैं अलग अलग, बूंदी के दाने जब अलग अलग होते हैं कीमत नहीं होती, लेकिन जब उसका लड्डू बना दिया जाता है तो वो कीमती भी हो जाता है और पूजा के योग्य भी हो जाता है और वो मोदक हो जाता है। मोदक माने मोद देने वाला, आनंद देने वाला हो जाता है। आज सरकार ने बूंदी के लड्डू की तरह हम सब सनातनियों को बांट दिया है। आज बिहारी जी की धरती से, नंदगांव से पूज्य श्री डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी आए और ब्रजतीर्थ देवालय न्यास के हमारे आदरणीय यशस्वी महामंत्री श्री R.K. पांडे जी, विनय त्रिपाठी जी, राजू भैया जी, सुमंत कृष्ण जी, मथुरा से चतुर्वेदी समाज से श्री पंकज चतुर्वेदी जी, अंशुल पाराशर जी, मनप्रीत जी, इतने सारे सनातनी जो आज इकट्ठे हुए, इनका आने का केवल एक कारण है, ब्रजवासियों को सरकार ने प्रेम दिया और ब्रजवासी सूद समेत उस प्रेम को चुकाने के लिए आए हैं। अनंत अनंत मंगल बधाइयां प्रेषित करते हुए राधे राधे, बहुत बहुत बधाइयां, राधे राधे। और आज एक जानकारी और दे दूं, अभी सभी ब्रजवासियों ने बाबा ब्रजतीर्थ देवालय न्यास की ओर से पहली बार आज हमने किसी का सम्मान इस तरह किया।
हमने किसी को कोई अभिनंदन पत्र महाराज जी आज तक नहीं दिया। ब्रज तीर्थ देवालय ने न्यास ने आज पहली बार अगर किसी का अभिनंदन किया तो पूज्य सरकार का किया। सनातन धर्म रत्न देकर आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। सनातन धर्म रत्न की उपाधि देकर ब्रज तीर्थ देवालय न्यास से एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाकर श्री बागेश्वर सरकार की, बांके बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, बरसाने वाली लाडली की, नंदगांव वाले लाला की, दाऊ जी महाराज की, गोकुलाधीश भगवान की, यमुना मैया की, गौ माता की, अखंड भारत की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी का बहुत धन्यवाद और संपूर्ण ब्रजमंडल का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक अनूठे स्वागत सम्मान की परंपरा के साथ एक अनूठा सम्मान लेकर पूज्य सरकार के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आग्रह करता हूँ हैदराबाद से हमारे बीच हिंदुत्व के एक शेर सनातनी आवाज टी राजा जी भी मंच पर आ जाएं। चक्रेश जी मंच पर उन्हें आमंत्रित कर लें। उनका एक ओजस्वी उद्बोधन हम सुनेंगे। हमारे बीच मिथिलेश तिवारी जी बिहार से, जो पूज्य सरकार के लाडले हैं, शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, वे पधारे हैं। वे भी पूज्य महाराज जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग भेंट कर चुके हैं वे धीरे धीरे मंच से उतर जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में आने वाली हैं। हमारे पुलिस के जितने भी जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे आग्रह है कि मंच आप व्यवस्थित कर लें। पुलिस के सभी अधिकारियों से आग्रह है कि जैसे कि सूचना प्राप्त हुई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के मंच पर आने के पूर्व आप मंच को व्यवस्थित कर लें। जिनकी भेंट पूज्य महाराज जी से हो चुकी है, ऐसे सभी लोग तुरंत मंच खाली कर दें ताकि अग्रिम व्यवस्था हो सके। मैं आग्रह करूंगा हैदराबाद से हमारे बीच पधारे सनातन की एक ऐसी आवाज जो पूरे देश में सुनी जाती है और हर विरोधी ताकत से टकराने की शक्ति रखती है, ऐसे टी राजा जी, वे भी आज पूज्य सरकार के जन्मोत्सव पर अपने विचार व्यक्त करें, शुभकामना संदेश व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम पूज्य हम सबके गुरु बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस जन्मोत्सव में जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें, खास करके हमारे साधु संत, उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब के सब भाग्यशाली है जो हम सबको एक ऐसे साधु महात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है जो उनका एक ही एक लक्ष्य है, भारत बने हिंदू राष्ट्र। और आज उन तमाम बेटियों को जिनका सामूहिक विवाह करके गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, लगभग अब हमारे गुरुजी नाना भी बन चुके हैं और आज नाना होने के कर्तव्य में निभा रहे हैं। वो लोग जन्मदिन तो मनाते हैं, कुछ अलग स्वार्थ होता है, लेकिन गुरुजी इसमें भी एक बहुत बड़ा स्वार्थ देखा है। इसमें भी गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आज गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ, हर बार यही कहता हूँ कि आने वाला समय गुरुजी एक इतिहास लिखने वाले हैं, क्योंकि भारत जब भी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी संत का है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह भारत का हिंदू याद रखेगा। बस आप सबका इसी प्रकार से गुरुजी का सहयोग चाहिए। सिर्फ केवल दिल्ली ही नहीं, भारत का हर वो नौजवान आज गुरुजी से मिला हुआ है, गुरुजी के मार्गदर्शन पर चल रहा है। गुरुजी के एक आह्वान पर हर वो नौजवान भारत बने हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। अभी पहली बार गुरुजी हमारे तेलंगाना राज्य में भी आने वाले हैं 17, 18 और 19 को। यानी तेलंगाना में भी कितने बागेश्वर धाम के पागल हैं, गुरुजी को वहां पर भी देखने को मिलेगा।
और आज गुरुजी यहाँ पर बुलाकर इतना मान सम्मान दिए है। गुरुजी के चरणों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करिए टी राजा जी का। मैं आग्रह करता हूं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से कि वे भी एक संक्षिप्त शुभकामना संदेश यहां व्यक्त करना चाहते हैं। मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि वे यहां माइक पर आएं। और इसके बाद भैया मनोज तिवारी जी विराजमान हैं। अब उन्हें तो हम अतिथि का दर्जा देते भी नहीं हैं वे बागेश्वर परिवार का एक अहम हिस्सा है, तो उनका गीत भी सुनेंगे। अभी बेटियां आई हैं, उनकी बेटियां आई हैं, तो उनका गीत आप सुनेंगे कि नहीं? तो इसके पूर्व आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी। एक बार बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। और आज तो हमारे सरकार का जन्मोत्सव है। एक बार बिहारी ताली ठोक दीजिए आप लोग, ताकि लगे कि बिहार वासी भी आज यहां भारत मंडपम में सरकार का जन्मदिन मना रहे हैं। हम तो सरकार के पूज्य चरणों में बिहार की 13 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम निवेदित करने आए हैं कि आप हमारे सनातन के आन बान शान है, भारत की पहचान है। आप सतायु हो और आप इसी प्रकार से हम सभी सनातनियों का मार्गदर्शन करते रहें। एक बार बोलिए श्यावर रामचंद्र के, सीता मैया की, वीर बजरंग बली की। बस हो गया। बहुत धन्यवाद। आप भी तालियां बजाइए। बिहार वो धरती जहां पूज्य सरकार जब कथा करने जाते हैं तो भक्तों की सुनामी उमड़ती है। ऐसी धरती